हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है ना, आज का जो लेक्चर है वो बस बेसिकली आपके जो मॉक टेस्ट में बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स खराब रह रहे हैं, उसके रीजंस होते हैं कुछ, और कैसे मार्क्स इंक्रीज करेंगे वही इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे मेरे दो चलते हैं चैनल, एक मेन चैनल है जिसपे वैकेंसी और ये सब चीज़ें और करंट अफेयर अपडेट मैं डेली करता हूँ, प्लस कुछ स्टैटिक्स चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जीके से रिलेटेड, प्लस क्विज के लिए एक अलग चैनल है जो कि मैं लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के लिए। ये देखिए, पहले चीज़ तो जो रिपीटर है ना, बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड है, उनको मैं ये कहूँगा कि बेसिकली अगर उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो पहले वो एनालिसिस इस वीडियो पे उतना ना करें, करें लेकिन उतना ना करें। लेकिन ये बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और हाँ, अगर रिपीटर है उनके मार्क्स एकदम नहीं इंक्रीज हो रहे हैं तो आप जरूर देखिए, ये चीज़ें चेंज करिए, अपने आप आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए, पहली चीज ये दिमाग से हटा दीजिए कि आई कांट डू इट। होता क्या है ना, जब आप कुछ दिन तक एक आक अटेम्प्ट लेते हैं, जैसे मॉक में आ गया आपके 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, तो आपको लगता है यार मुझसे तो होएगा नहीं क्योंकि 150 नंबर कटअप जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में हो भी रहा है। लास्ट ईयर का आपको कटअप पता होगा, जनरल का 150 था, ओबीसी का 147 या 145 प्लस था। तो ऐसे जब कटअप जाएंगे तो ऑब्वियस है कि लोगों के दिमाग में आएगा कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप मॉक में 100 नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम में 135 लाना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है ना। प्रीवियस ईयर में भी आप स्कोर अच्छा नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एक अलग इन्वायरमेंट भी होता है। तो आई होप कि ये चीजें आप समझ रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये दिमाग से पहली चीज आपको हटानी है कि मुझसे नहीं होगा। भाई आप जान लो, आप ही जैसे लोग वहां पे एग्जाम में बैठ के एग्जाम निकालते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं। तो ये चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपसे नहीं होगा, आप ही से होगा, ये कहीं लिख लीजिए अपने सामने। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है कि पहली चीज आप अपने एग्जाम के बारे में जानिए। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो एग्जाम के बारे में जानिए, उसके सिलेबस के बारे में जानिए। सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, क्यों सिलेबस में बोलता हूँ, सिलेबस अगर जानेंगे ना तो एग्जाम कवर करना आसान हो जाएगा आपको। दूसरी चीज ये जानिए कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। सिलेबस के बाद पैटर्न, और पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको वेटेज भी नहीं पता होता है कि किस टॉपिक से कितना आता है क्वेश्चन। जीके से, हिस्ट्री से आता है कि ज्योग्राफी से आता है, स्टैटिक्स से आता है। तो एटलीस्ट उन टॉपिक पे पहले फोकस किया जाए। ठीक है, स्टैटिक्स पे जैसे जीके में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो अपने एग्जाम को जानिए। ठीक है, मैं पहली चीज एक रिक्वेस्ट करूंगा, सिलेबस जानिए। और मैंने एक चेकलिस्ट भी शुरू में शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो लोग वहां पे मेरे से पहले जुड़े हैं उनको पता है, मैंने बोला था कि वो चेकलिस्ट एक्चुअली क्या है ना, वो सिलेबस ही है पूरा सीजीएल का और बड़े बिगड़े एग्जाम, मतलब मैं पीसीएस तक की बात कर रहा हूँ, उनके सिलेबस हैं वो पूरे। और उसी सिलेबस को मैंने बहुत ही की पॉइंट में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और वो उसी चीज के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग आपसे पैसा लेती हैं, मैं लिटरली आपको वो चीजें फ्री में प्रोवाइड कराया था। देखिए, एग्जाम के बारे में जानते हैं। देखिए, एग्जाम क्या होता है ना, आपको मैं पैटर्न बता देता हूँ कि 200 मार्क्स का होता है और टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, और लगभग लगभग इन चारों सेक्शन में बराबर का वेटेज होता है 50 मार्क्स का, इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में और जनरल अवेयरनेस में। अब इसमें देखिए, सबका एक सब्जेक्ट ऐसा होता है, एक से दो सब्जेक्ट जिसका वीक होता है। आपको पता होगा कि जो जनरल अवेयरनेस में एग्जाम में एवरेज मार्क्स आते हैं वो 15 से 20 नंबर रहते हैं, रीजनिंग में 40 प्लस रहते हैं, मैथ्स में 38 39 के अराउंड, 30 प्लस 38 प्लस रहते हैं, इंग्लिश में 35 प्लस एवरेज मार्क्स रहते हैं। अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं तो करीब करीब 73, 78, 88, और 88 इधर हो जाएगा 128। ये 128 मार्क्स अगर आप एवरेज भी स्कोर कर रहे हैं ना, एवरेज से ज्यादा सारे बच्चे कर रहे हैं, तो भी आपके 130 125 स्कोर हो जाएंगे। ये उन बच्चों का है जो कि ठीक ठाक प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो आपका क्यों नहीं आ रहा है दिमाग में, ये क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आएगा कि आपके मार्क्स क्यों इस तरह से कम हो रहे हैं। तो अब उस चीज पे भी बात करेंगे। देखिए, कुछ तरीका होता है एग्जाम का, किसी भी एग्जाम को उसको अटेम्प्ट करने का। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि एक बार आप कोशिश करिए कि सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं, इन टॉप रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के और जीके के। चलिए जीके के नहीं भी पढ़े हैं तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज चीजों पे ज्यादा फोकस करिए, छोटे छोटे टेस्ट पे, 10 क्वेश्चन के, 15 क्वेश्चन के डेली वो करिए, पढ़िए अपना 10 से 15 क्वेश्चन भी करिए प्रैक्टिस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भी, मैं क्विज का चैनल भी है, उस पे जाके आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो अब वो चीजें कैसे इंप्रूव होंगी उस पे बात करते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं टेस्ट में। क्या करते हैं ना, पहले एक सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आप वीक होंगे, चाहे वो जीके हो सकता है, ठीक है, मैथ हो सकता है,
और रीजनिंग हो सकता है। ठीक है, रीजनिंग बहुत कम लोगों का होता है तो इसको मैं मान के नहीं चलता हूँ। इंग्लिश हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश हो सकता है। इतने सब्जेक्ट हैं, चार में से किसी एक में आप कोई ना कोई कमजोर होता है तो उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए। डेली आप कोशिश करिए कि 2 घंटा उस पे दे दीजिए। ठीक है, अगर वो चीजें कर दिए आप तो ऑब्वियस है कि अभी 4 महीने हैं। 4 महीने मतलब 120 दिन, और एक भी दिन अगर आपने गलती नहीं की तो आप 240 घंटा उसको देंगे, और 240 घंटा में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो कि इम्प्रूव नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो आप कर रहे हैं, क्या वो विथ इन टाइम आप कर पा रहे हैं? मतलब वो टाइम की जरूरत आपको पड़ रही है एक्स्ट्रा, कि उसी समय पे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सवाल ये भी है। ठीक है, एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो अगर सवाल ये है ना कि विथ इन टाइम नहीं कर पा रहे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप क्या, किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हैं। जैसे रीजनिंग आपके 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन होने चाहिए। जीके आपको 5 मिनट देना चाहिए। इंग्लिश आपको 8 से 10 मिनट देना चाहिए। ठीक है, तो 8 से 10 मतलब 15 मिनट मान लो, 15 मिनट इधर मान लो, मैथ में 30 मिनट मान लो, या 25 मिनट मान लो, 5 मिनट ऐसे आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं टोटल। अब देखिए इसको किस तरह से दे रहे हैं, क्या एक ही साथ आप सारे टाइम दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। अब जो सब्जेक्ट वीक है आपने उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर ली। अब देखिए मॉक अटेम्प्ट करते समय आपको क्या करना है। मॉक अटेम्प्ट से पहली चीज आपको, आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसको अटेम्प्ट लेना है। सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मान लीजिए 90% बच्चों का होता है रीजनिंग। ठीक है, 90% का क्या होता है, रीजनिंग होता है। अब रीजनिंग में आपने क्या किया, पहली बार अटेम्प्ट लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, और आपने दिए 10 मिनट। आपको मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट दीजिए, और 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन पे गो थ्रू होना है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में रुकना नहीं है अगर नहीं बन रहा है। और आपने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर लिया, और कर भी लेंगे, अगर जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन कर लिए। आप आए जीके में। जीके में आपको ज्यादा नहीं बनता है, आपने 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन के बीच में आपने कर लिए। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, ज्यादा नहीं मान रहा हूँ, इतना आपको बन गया मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश पे आपका जैसा भी रहा, आपने मान लीजिए एक ही बार अटेम्प्ट लीजिए इसमें। पहली बार में जब टाइम बचेगा तो देखेंगे, 8 मिनट दीजिए। 8 मिनट में आप कोशिश करिए कि 22 से 23 अटेम्प्ट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्लोज टेस्ट आता है, टाइम नहीं लगता। अब आपका टाइम कितना हो गया, 10 मिनट। 5 मिनट जीके में मैंने बोला, 10 5 15, 15 8, 15 8, 23 मिनट। 23 मिनट में आपने अटेम्प्ट कितना ले लिया, 20। 20 10 30 30, और कितना हो गया ये, करीब करीब 53 क्वेश्चन के आसपास आपने अटेम्प्ट ले लिया है। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में फिर 15 मिनट आपको देने हैं, और इस 15 मिनट में आप 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हो क्या गया, कितना मिनट आपका लग गया पूरा, 53 क्वेश्चन इधर था, 18 क्वेश्चन इधर, हो गए आपके 71 से 73 क्वेश्चन के बीच में। और आपने ये क्वेश्चन वो है ना जिसमें आपकी एक्यूरेसी 90+% होगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चन आप कर रहे हैं जिसमें आप 100% श्योर हैं। तो ये मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से बनने चाहिए। ठीक है, आपके कितना मिनट लिया था, 15 10 25, 25 5 30 8 38, अभी भी आपके पास 22 मिनट है। अब समझिए इस चीज को, जिस दिन, या और ये प्रैक्टिस से होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले दिन से आपको। आप जिस दिन 25वां मॉक देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, या 21वां मॉक देंगे, जिस दिन आप 21वां मॉक देंगे आपका ये स्कोर बनने लगेगा। इस तरह से आपका पैटर्न फॉलो होने लगेगा। पहले दिन से किसी का नहीं होता है तो आपका भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब इस पे। अब बचा कितना आपके पास, 22 मिनट। अब 22 मिनट में आप क्या क्या कर सकते हैं। 22 मिनट में आप अगला गो थ्रू होइएगा, और 5 मिनट मैक्सिमम पूरा दीजिएगा रीजनिंग में, और जो भी आपके 5 क्वेश्चन बचे थे उसको करिएगा। और इसमें से मैं बता रहा हूँ आपसे 3 4 बन जाएगा, अगर नहीं बना रहेगा 3 से 4 आपका बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ 22 से 23 रीजनिंग में आप मिनिमम से मिनिमम 23 नंबर तक आप क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन सही करके आएंगे। फिर अगले अटेम्प्ट में आप जीके पे आइए, और जो भी थोड़ा सा एजुकेटेड गेस लगे, मतलब जो थोड़ा पढ़ा पढ़ा सा लगा है, सुना है, जैसे एक होता क्या, मैं क्वेश्चन करने का भी तरीका एक वीडियो में बनाया था, और जो पिछली वीडियो थी वो लोग जाके आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा। इसमें इसी प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें स्ट्रेटेजी सीरियल से लेकर के प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जीके जीके में 5 से 7 क्वेश्चन आपके और अटेम्प्ट आपको लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट 15 से 17 क्वेश्चन के बीच में आपको अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे जीके में। कारण क्या है कि जी देखिए, एक तो 1/4 है प्री में नेगेटिव, ये मेंस होता तो मैं थोड़ा कम अटेम्प्ट करने के लिए बोलता। तो एटलीस्ट 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लीजिए। अब नेक्स्ट में आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपने जो अटेम्प्ट लेना था ले लिए थे, अगर लगता है एक आध क्वेश्चन तो आप वो भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में फिर से आप 3 से 4 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं। तो कितना क्वेश्चन बढ़ाएं, 4 4 8, 8 7 एक 16 क्वेश्चन। अब कितना आपका अटेम्प्ट था पहले, 73 के आसपास, 16 क्वेश्चन बढ़ा 89। अब ये 89 में, ये 73 में मैं मान रहा हूँ 90% आपकी एक्यूरेसी थी। 90% थी।
नहीं, मैं ये बिगनर के लिए बता रहा हूँ। 90% का मतलब हो गया कि करीब करीब आप इसमें से 66 क्वेश्चन आपका 66 सही हुआ, मतलब 132 मार्क्स यहाँ पे आए। और 7 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर कट गए, तो 130 नंबर आपके यहाँ पे हो चुके हैं। अब ये 16 क्वेश्चन में मैं मानता हूं कि आपका 60% ही एक्यूरेसी होगा, क्योंकि जीके की वजह से कम हो सकता है, ठीक है, 60% या 70% ही मान लेता हूँ होगा। अब 60 to 70% में क्या होगा कि आप करीब करीब 5 क्वेश्चन इसमें मान लेता हूँ गलत करेंगे, या 6 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत करेंगे, तो अब क्या हुआ 10 नंबर। अब 20 नंबर आया, 1.5 नंबर माइनस हो गया। कितना नंबर माइनस हो गया? 1.5 नंबर। यही है ना 0.25 मार्क्स, अरे आधा नंबर खत्म होता है ना, तो कितना हो जाएगा? माफ कीजिएगा 1 सेकंड, इसमें कितना खत्म हो रहा था? 66 था तो 7, हाँ, तो इसमें 2 नंबर खत्म हुआ था। आधा आधा 4 क्वेश्चन नहीं, 3 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर खत्म होगा मान लीजिए। तो 4 नंबर खत्म होगा तो 128 मान लीजिए, मोटी मोटा 8 क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो। और इधर 6 क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर हटा दीजिए, तो 20 में से 17। अब 17 प्लस 128, लगभग लगभग 145 नंबर आपका पहुंच जाएगा। और अगर इतना मार्क्स आपका पीवाईपी वाले टेस्ट बेस में आने लगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। और ये स्ट्रेटेजी आप अपना के देखिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी से आपके मार्क्स में दो से तीसरे टेस्ट तक ही आपको 10 से 15 नंबर इंक्रीज आपको दिखने लगेगा। और थोड़ा कोशिश करिए पीवाईपी पे टेस्ट ज्यादा दीजिए, क्योंकि स्टार्ट में जब पीवाईपी देते हैं तो कॉन्फिडेंस बदल जाता है। और क्वेश्चंस का जो पीवाईपी का पैटर्न होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि 90% जो आपका स्कोर आएगा ना, 90% जो मार्क्स आएंगे ना, वो इसी बेसिस पे रहते हैं, पीवाईपी बेस पे ही रहते हैं, पीवाईपी के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जितनी भी आपको जितना भी दम लगाना है, इस 4 महीने में लगा दीजिए। जिसको भी स्ट्रेटेजी और इन चीज़ों से रिलेटेड चाहिए वीडियोस, पढ़ाई से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।